हेलो, नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं, आज हमने एक क्वेश्चन लिया है जो 2025 में 6 नंबर में आया हुआ है। ये ऊंचाई व दूरी चैप्टर से है। आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे हम हल करेंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों हमें सबसे पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। यदि आप क्वेश्चन को समझ के इसका डायग्राम बना लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आइए देखते हैं। एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के एक 80 मीटर चौड़ी सड़क दे रखा है। हमने बना लिया ये एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 80 मीटर है। सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हुए हैं, आमने सामने हैं। एक खंभा यहां, एक खंभा यहां लगा हुआ है। मान लीजिए ए बी है, ये ए बी है और ये सी डी वाला खंभा है। अब हमें दे रखा है कि समान ऊंचाई है खंभों की, यानी कि जो ए बी बराबर सी डी दे रखा है। ठीक है। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से, इन खंभों के बीच जो ये सड़क पे है कोई एक बिंदु है। हमने मान लिया ये जी बिंदु है। इस बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण, उन्नयन को क्रमशः, अच्छा उन्नयन कोण है, सॉरी उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। तो उन्नयन कोण बनता कैसे है? उन्नयन कोण मतलब जब आप यहां नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हैं तो आपका बनता है उन्नयन कोण। और जब आप ऊपर से, जैसे अब हम ऐसे देख रहे हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा। जैसे इसके पैरेलल में एक लाइन खींच दे और ऐसे जो देखें, मतलब अगर आप यहां से देख रहे हैं, यहां से आप देख रहे हैं, यहां से, ठीक है, यहां से देख रहे हैं तो ये क्या है? उन्नयन कोण है। अगर आप यहां से देख रहे हैं, आप यहां से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहां क्या बनेगा? अवनमन कोण बनता है। ठीक है। आइए देखते हैं। अब यहां क्या कह रहा है? उन्नयन कोण। उन्नयन कोण का मतलब अगर हम यहां से इसी की पॉइंट पे देखेंगे तो जो, और ये ए से जी की तरफ देखेंगे तो जो पहला कोण देख रहा है कितना है? 60 अंश है। और दूसरा कोण 30 अंश है। अब कह रहा है कि खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब यह करना है खंभों की ऊंचाई, हमें खंभों की ऊंचाई ज्ञात करना है और ये इस खंभे ए बी का जी पॉइंट से कितना डिस्टेंस है और सी डी से जी पॉइंट का कितना डिस्टेंस है ये निकालना है। आइए देखते हैं। हमने मान लिया कि जो बीजी है ये एक्स है, यहां से यहां तक एक्स है, तो जो जीडी होगा वो क्या होगा? 80 माइनस एक्स होगा, यहां से यहां तक। ये इतना 80 है, हमने मान लिया ये एक्स है, तो 80 में से एक्स घटा देंगे, कितना बचेगा? 80 माइनस एक्स। आइए देखते हैं। हम ए बी जी में देखते हैं, ए बी जी में जो त्रिभुज हमारा क्या बना? ए बी जी में, ए बी जी में इसमें हम लगाएंगे टेन थीटा लंब बटा आधार। तो 1060 इक्वल टू लंब बटा आधार होगा, टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब बटा आधार, लंब का मान ए बी, ए बी आधार का मान बीजी, यानी क्या हो गया? एक्स। ठीक है। टेन 60 की वैल्यू, टेन 60 की वैल्यू जैसे ये होगा साइन 60 बटा कॉस 60, अगर आपको नहीं याद है तो साइन 60, साइन 60 की वैल्यू अंडर रूट 3 बटा 2, कॉस 60 की वैल्यू
1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा 3। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो tan 60 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √3 इक्वल टू AB अपान x, या AB बराबर क्या आ गया, x√3। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज GDC में, GDC में इसमें tan 30 बराबर, tan 30 बराबर आधार बटा लंब बटा आधार, तो यानी CD बटा जी GD, यानी कि CD बटा क्या होगा, GD, या CD बटा GD का मान कितना है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स, tan 30 का मान 1/√3। ठीक, CD बटा 80 माइनस एक्स। अब हम ये जानते हैं कि AB बराबर क्या है, CD है, तो AB इक्वल टू x√3 है, तो यहां हम लिख सकते हैं कि ये जो CD है इसको हम लिख सकते हैं AB। AB क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि खंभों की ऊंचाई सेम थी, तो AB बराबर CD। क्या हो गया 80 माइनस एक्स, यहां पे लिख लो चूंकि AB बराबर CD। अब AB की वैल्यू हम इसमें रखेंगे, 1/√3। AB की वैल्यू कितने है, x√3 अपान ये है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। ठीक है, आइए अब आगे देखते हैं। ये मिटा दे रहे हैं। अब हमें क्या मिल गया, 1/√3 इक्वल टू x√3 अपान 80 माइनस एक्स। ठीक है, अब हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इधर हो जाएगा 80 माइनस एक्स इक्वल टू अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ 3x आया। x को उधर ले जाएंगे तो ये इधर निगेटिव है, उधर जाएगा तो पॉजिटिव साइन में हो जाएगा, यानी 3x प्लस एक्स, या 80 इक्वल टू 4x, या x इक्वल टू 80/4, यानी कि 4 करने 4 4 2 8, यानी कि क्या हो गया 20 मीटर। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। x का मतलब b और g, bg की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। और अब हम निकालेंगे इसकी वैल्यू gd, gd की वैल्यू क्या होगी 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20, 80 माइनस 20 इक्वल टू कितना हो गया 60। यानी हमें पता चल गया कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, ये 20 है और ये वाला कितना है 60। तो हमने ए बी खंबे की जी पॉइंट से डिस्टेंस कितना था 20, और सी डी पॉइंट का जी पॉइंट से कितना डिस्टेंस था 60। अब हमें निकालना है क्या, खंभों की ऊंचाई। हमने देखा था कि ए बी बराबर x√3 आया हुआ था पहले, यहां से tan 60 बराबर ए बी बटा जी बी से। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है 20, ये खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई।
20√3, ये हो गया हमारा आंसर। तो हमने निकाल लिया। पूछ रहा था कि खंभों की ऊंचाई कितनी है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है 20√3। ए बी क्या था, खंभे ए बी बराबर सी डी है, तो दोनों का क्या हो गया 20√3। और पूछ रखा था खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए, तो हमने जो बिंदु ले रखा था वो जी। अब जी से जो ए बी खंभे की दूरी कितना निकाला हमने 20 हो गया। और इस जी पॉइंट से सी डी खंभे की दूरी कितनी हो गई 60। ओके, थैंक यू दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। यदि कोई डाउट है तो कमेंट करें। ओके, थैंक यू।